नमस्कार साथियों, संपूर्ण इकॉनमी बीपीएससी एडीओ वन शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये प्रश्न यहीं से दिखेंगे, ये टैगलाइन है इसका, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले उन सभी अभ्यर्थियों से विनम्र आग्रह है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी पहुंच आप तक हो सके और आपकी पहुंच हम तक हो सके। आइए साथियों, देखते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आईएसएसए विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? युगांडा, जापान, मलेशिया, युगांडा, मलेशिया और परकेसो के नेतृत्व और सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भारत। चार ऑप्शन दिए गए साथियों, चारों ऑप्शन पर विचार करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। साथियों ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। साथियों, ये प्रश्न जो है नो ऑप्शन क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हम आपको किसी भी तरह का ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस प्रश्न के विषय में आपको जो कुछ भी जानकारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथियों, प्रश्न में पढ़ के आपको बताता हूँ। प्रश्न ये है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत से अधिक हो गया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे, भारत सरकार की कौन सी डिजिटल पहल सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से संबंधित है, जिनका उल्लेख डॉक्टर मांडविया ने किया है? डिजिटल इंडिया और आधार, ई श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा, दूसरा ऑप्शन है साथियों जनधन योजना और उमंग, और चौथा ऑप्शन दिया गया साथियों पीएम कौशल विकास योजना। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं साथियों। इन सभी प्रश्नों का आपको क्या करना है, सही जवाब आपको देना है। सही जवाब आपको क्या करना है, देना है। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि प्रश्न संख्या की चर्चा करेंगे। 3 का जो सही जवाब है साथियों, विकल्प बी क्या होने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पूछा यह गया है, मलेशिया ने 2026 में आयोजित होने वाले किस विषय पर सम्मेलन के लिए डॉक्टर मांडविया को आमंत्रित किया है? जलवायु जलवायु परिवर्तन पर, गिग और प्लेटफॉर्म, श्रम श्रम अधिकार और लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार। साथियों बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका उत्तर खुद ही लगा हुआ है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक जो है इसका सही जवाब यहाँ पे लगा हुआ है। आप इस प्रश्न को देखकर बातें समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप देखें, अगला प्रश्न पूछा गया है, युगांडा ने भारत के किस ढांचे को अपनाने पर अपनी गहरी रुचि दिखाई है? ये सभी हाल में काफी चर्चा में रहा है। पहला ऑप्शन साथियों आर्थिक सुधार मॉडल, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और शिक्षा सुधार योजना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पे आपको विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। इसका जो सही जवाब है मैं आपको बताऊं तो विकल्प सी की चर्चा करेंगे। विकल्प सी क्या होने वाला है, इसका सही जवाब होता हुआ नजर आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों, अगला प्रश्न नहीं है। दफसस एकेडमी ने बीपीएससी एडीओ बैच लॉन्च कर दिया है साथियों। इस बैच में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लाइव क्लासेस की सुविधा होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप जितनी बार चाहें अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। लैंग्वेज पेपर पढ़ाया जाता है, जीएस पढ़ाया जाएगा आपको, मैथ प्लस रीजनिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है साथियों। इसकी जो फी रखी गई है केवल 999 रुपये रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 15 टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी जो बीपीएससी एडीओ के लिए इच्छुक हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच के साथ जुड़कर निश्चित तौर पर लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। आप में से जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। और फीस साथियों आपको ध्यान रखना है कि 999 रुपये रखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, ध्यान से समझेंगे। ये साथियों ये भी क्या है, नो ऑप्शन क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है जो भी इस प्रश्न के विषय में जानकारी है। भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किया गया है? कहाँ प्रदान किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। इसके विषय में जैसे कि मैं आपको कहूँ कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, सामाजिक सुरक्षा के विषय में जो जानकारी है आप हमें बता सकते हैं। अभी जो हाल में हमने बताया है या इस प्रश्न के विषय में आपके पास जो भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं वो भी आप मुझे या हमें अकेडमी पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देने की कोशिश करें। पिछले कई ऐसे वीडियोस में बहुत सारे बच्चों ने जवाब देने की कोशिश भी की है और उनके जवाब को देखकर हमें भी ऊर्जा मिलती है और आशा होती है कि वो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे सफल हो सकें।
अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? पहला ऑप्शन है साथियों 45%, 58%, 64.3%, 70%। चार ऑप्शन दिए गए साथियों। इसी तरह का प्रश्न अभी इससे पहले भी आपसे पूछा गया होगा, अगर आपको याद होगा तो। चलिए आप ज़रूर मुझे बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों? इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 64.3% क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA की महासभा में भारत का वोट शेयर कितना है? 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पर विचार करके बताएं साथियों कि इसका सही उत्तर क्या है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखेंगे, करंट इश्यूज से जुड़े हुए प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। विकल्प की चर्चा करेंगे। विकल्प या प्रश्न संख्या 8 पे आपको क्या करना है, अपना जवाब देना है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा वोट शेयर की बात करेंगे साथियों, ये 30 है, यानी कि विकल्प डी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, ISA ने भारत के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सराहना की है जिससे 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? डिजिटल इंडिया पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, NCA पोर्टल, श्रमिक कल्याण मंच। ये चार ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं आप, विचार करके आप हमें अपना जवाब दे सकते हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं हमें कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। आप हमें कमेंट करके बताएं किसका सही उत्तर क्या होना है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि ICA ने जो हमें चर्चा करनी है, तो प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे साथियों। जो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल की उसने काफ़ी सराहना की है, और इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से या इस ई श्रम पोर्टल पे लगभग 31 करोड़ से ज़्यादा जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में के जो श्रमिक हैं वो इस पर क्या है, पंजीकृत हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी क्या होने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये भी नो ऑप्शन प्रश्न है, इसमें कोई विकल्प आपको मुहैया नहीं कराया जाता है, आपको जवाब देना है साथियों। प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? आपको कमेंट करके बताना है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी इस प्रश्न के विषय में जानते हैं कि मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड ट्रेन है, रेल परियोजना जिसको हम बुलेट ट्रेन परियोजना भी कह रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है। हमें आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा होगी, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी क्या है, नो ऑप्शन क्वेश्चन है। नो ऑप्शन क्वेश्चन कहने का मतलब फिर से आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और आपको बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करते हुए ऐसे प्रश्नों का क्या करना है, आपको जवाब देना है। जैसे इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ, BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुलेट ट्रेन स्टेशन की खुदाई कितनी गहराई तक की गई है? ये आपको कमेंट करके बताना है। BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुलेट ट्रेन जो है की खुदाई जो है, स्टेशन की खुदाई कितनी गहराई तक की गई है? तो ये भी इस तरह के प्रश्न हैं, चूंकि चर्चा में है तो आपको जानना चाहिए, जानकारी के लिए भी, अवेयरनेस के लिए भी आपको जानना चाहिए। तो आपको इस प्रश्न का भी आपको क्या करना है, सही जवाब देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है? तो आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा होगी, आप जल्दी से इसका कमेंट करके इस तरह के प्रश्नों का हमें जवाब भेज सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखेंगे। सूरत HSR स्थल पर कौन सी प्रणाली की स्थापना की जा रही है? पहला ऑप्शन है बैलास्ट ट्रैक प्रणाली, जे स्लैब ब्लास्ट रहित ट्रैक प्रणाली, RCC वायकार्ड प्रणाली, स्टील वायडक्ट प्रणाली। वायडक्ट प्रणाली की बातें की गई है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पर आपको क्या करना है, विचार करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, कौन सी प्रणाली स्थापित की जा रही है। प्रश्न संख्या 12 का आपको क्या करना है, जवाब देना साथियों। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, जापान के भूमि अवसंरचना परिवहन एवं पर्यटन मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने परियोजना स्थलों का दौरा किया है हाल में ही? मैं आपको बताता हूँ, भारत में विभिन्न परियोजना स्थलों का भारत में दौरा किया है, उनका नाम बताना है। कुल मिलाकर इसका जवाब आपको देना है कि जापान के जो भूमि अवसंरचना और परिवहन एवं पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है साथियों। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब मैं आपको बता दूं, विकल्प बी है। और विकल्प बी में जो ऑप्शन दिख रहा है साथियों, हिरोमासा नकानो इनका नाम है, इन्होंने हाल में ही भारत में दौरा किया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, NHAI द्वारा लगाया जा रहा है QR कोड साइन बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा QR कोड का भी प्रयोग किया जा रहा है, QR कोड साइन बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है साथियों, ट्रैफिक सिग्नल नियंत्रण करना, उपयोगकर्ताओं को परियोजना संबंधी जानकारी और आपातकालीन सहायता प्रदान करना, टू व्हीलर के लिए अलग लेन बनाना। ऑप्शन डी दिया गया साथियों, हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाना। 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन पर विचार करके आप हमें बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। साथियों ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यानी कि प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे, विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उपयोगकर्ताओं को परियोजना संबंधी जानकारी और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराना है। ये जो NHAI है, इसके द्वारा जो साइन बोर्ड QR कोड आधारित जो साइन बोर्ड लगाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न नहीं है साथियों, 72वीं फाउंडेशन बैच दफसस एकेडमी ने लॉन्च कर दिया है। साथियों इस बैच में आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा मिलती है और सभी बैचेस पर 30% ऑफ है। कल ही माननीय शशि शरण सर ने इसकी घोषणा भी की है, तो आप इस बैच से जुड़कर लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। आप ज़रूर इस बैच से जुड़ें। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, और फी तो 999 है, आप समझ ही रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? ये हाल में ही चर्चा में रहा है। आप इस प्रश्न के विषय में आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि PLI स्कीम क्या है, इसके विषय में भी आप हमें बता सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कुछ भी नहीं है। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी पहुंच आप तक हो सके और आपसे हम जुड़ सकें और आप भी हमसे जुड़ सकें। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।